कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है, इधर से। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये इसका क्या हो गया? फील्ड ऑफ व्यू। बताइए अगर ये इंसान यहाँ पे बैठा है तो कितना दूर देख पाएगा? वो इतना ही देख पाएगा ना। तो ये क्या हो गया? फील्ड ऑफ व्यू हो गया। और I बराबर R अपने कॉपी में, स्कूल की कॉपी, अभी स्कूल वाले बच्चे हो, आपको बताना है तो ऐसे आप दिखा सकते हैं बच्चों लोग। एक ये हो गया। अभी वेट करिए, थोड़ा रुके रहिए आप। चलो अब इधर देखो, फिर समझना है। फिर से इधर से रे आ रही है, नहीं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ बच्चों। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है इस जगह। अब रे यहाँ से जाएगी, देखते रहिएगा। रे गई, रे गई, और इसके बाद फिर क्या बनाएंगे? नॉर्मल बनाएंगे। आप क्या बनाओगे? नॉर्मल। अब नॉर्मल ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, नहीं सेंटर उधर है, ऊपर है ना। तो नॉर्मल ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ठीक है। ये नॉर्मल हुआ। नॉर्मल माने सेंटर से आएगा। तो बच्चों जो एंगल थीटा यहाँ पे हुआ, वही एंगल थीटा यहाँ भी हुआ। अब जो रे होगी ना, वो एंगल ऑफ I बराबर R, तो ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी, बोलो जाएगी इधर, ऐसे उसी एंगल पर। और ये भी रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा उसी एंगल पर, ऐसे जाएगा। अब समझ लो कि अगर ये इंसान यहाँ पे है तो उसको रे जो दिखेगी वो ऐसे आएगी, ये रे जो है ऐसे आएगी। तो बच्चों ये कहाँ तक की दूरी को देख पा रहा है? यहाँ से यहाँ तक का पूरा वो देख पा रहा है। तो ये इसका क्या हो गया? फील्ड ऑफ व्यू। अच्छा टेढ़ा मेढ़ा मत बनाओ, देखने में खराब लगता है। ऐसे बनाओ। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू इतना हो गया और इसका फील्ड ऑफ व्यू इतना ही है। तो फील्ड ऑफ व्यू किसका ज़्यादा है? कॉन्वेक्स का। और एक और, आप लोग जो दूसरा मिरर घर में यूज़ करते हैं, ये ऐसे रे आया, ऐसे आया, ये हुआ, ये हुआ। इंसान देखने वाला यहाँ से देखे, यहाँ से रे आती है, ऐसे आती है। इसका फील्ड ऑफ व्यू ये हुआ। तो बच्चों फील्ड ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा किसका होता है? प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स, कॉनकेव? सबसे ज़्यादा किसका होता है फील्ड ऑफ व्यू? कॉन्वेक्स। सबसे कम कॉनकेव, और बीच में प्लेन मिरर। ये वाला कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। कहाँ यूज होता है? कार में, रियर मिरर, साइड मिरर। देखो कार में छोटा सा मिरर होता है और उसके पीछे की पूरी दुनिया उसको दिखता है कि नहीं? ड्राइवर को। बगल से इधर से ट्रक आ रहा है, उधर से ट्रेन जा रही है, बीच में कार लेके जा रहा है। हाँ, दो ट्रक इधर से जा रही है, इधर से भी जा रही है, और बीच में उस मिरर से देखकर साइड दे देता है कि नहीं? और लड़ता भिड़ता नहीं। इसका मतलब फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग इसको लगाते हैं कार में। तो इसको लिखा जाता है कि साइड मिरर या रियर मिरर ऑफ द कार। इसे रियर मिरर भी बोलते हैं, साइड मिरर बोलते हैं, कि साइड मिरर है ये वाला। बच्चों इसका यूज़ कौन करते हैं? जो डॉक्टर होते हैं, दांत वाले डॉक्टर, उनका झोला में देखोगे कभी तो कॉनकेव मिरर रखे रहते हैं। तो ये डॉक्टर लोग अपने पास रखते हैं। इसका फील्ड ऑफ व्यू कम है तो कम दूरी देखेंगे, तभी वो दांत का काम कर पाएंगे। और अगर ज़्यादा दिख जाएगा तो ज़्यादा दांत निकाल देगा ना। इसलिए इस मिरर का नाम क्या है? डेंटिस्ट मिरर। कौन मिरर? डेंटिस्ट। कोई टीचर पूछे कि डेंटिस्ट मिरर कौन सा है, तो कॉनकेव। साइड मिरर कार का कौन सा है? कॉन्वेक्स। ब्यूटी मिरर कौन सा है? प्लेन। वो चेहरा देखने काम आता है, तो इसका है नाम डेंटिस्ट मिरर, रियर मिरर और ब्यूटी मिरर। ये 3 मिरर है। अब आगे बढ़ें। चलो फील्ड ऑफ व्यू हो गया। अब बच्चों आगे फिर बढ़ाते हैं।
आगे बढ़ाऊँ? हाँ, जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ा लो। देखो सब सीखो, देखो अच्छा लगता है, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ज्ञान से ज़्यादा आनंद दुनिया के किसी चीज़ में नहीं है। आपको कोई चीज़ आ जाए समझ में, कोई चीज़ आप बता दें, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है उसमें, और उसको सीखो बच्चों। आपको विद्वान बनना है, देश के सबसे बड़े जिम्मेदार पोस्ट पे जाना है, तो अपने आप को चेंज करना शुरू करो। अब आगे बढ़ाना चाहिए, टाइम बढ़ रहा है। अब हम लिखेंगे नेचर ऑफ मिरर। नेचर ऑफ मिरर, मिरर का नेचर कैसा है। बच्चों, नेचर ऑफ मिरर को समझने के लिए ये फिलॉसफिकल थियरी है, कोई प्रूफ नहीं है। जो भी बताऊंगा उसे ध्यान से सुने आप, उसी समझ में आ जाएगा। हमारे पास जो भी मिरर है, 3 तरह का मिरर है। हमें जानना है कि इस मिरर का क्या नेचर है। नेचर के हिसाब से उसका क्या होगा, बिहेवियर। किसी का कैसा नेचर है वही उसका बिहेवियर है। ठीक है, लोग बोलते हैं कि इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, इसका मतलब उसका नेचर अच्छा नहीं है। और नेचर किसकी चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, वो नेचुरल क्वालिटी है, वो उसके संस्कार में उसको मिला है। और संस्कार किसने दिया है, पेरेंट्स। और वो तब दिया है जब वो छोटा था, इसलिए छोटा हुआ जो संस्कार पाया वो कभी बदल नहीं पाता, इसीलिए नेचर कहा जाता है। इतने दिन से उसी बिहेवियर में रह गया, उसी माहौल में रह गया। अब नेचर यहाँ पे मैं कोई एक मिरर लेता हूँ, जैसे मान लो मैं कानकेव ले लिया, कानकेव मिरर। मेरे को पता करना है कि इसका नेचर कैसा है, मिरर का नेचर कैसा है। जैसे किसी इंसान का भी हमें नेचर मालूम करना है कि कैसा है, तो हम उससे बात करेंगे तभी तो जान पाएंगे। एक बात मैं ऐसे करूँगा कि हम ऐसा बोलूँगा कि उसे अच्छा लगे, मतलब मैं उसकी बड़ाई करूँ, नहीं बड़ा है तो भी बड़ाई करूँ। एक तो ये तरीका है बोलने का। एक ये है कि जो वो है उससे मैं ख़राब उसको साबित करूँ। मैं जानता हूँ कि ईमानदार है, लेकिन मैं बोलूँ तुम बहुत बेकार हो, तुम इधर उधर काम करते हो, कुछ किसी लायक नहीं हो। तो मैं जानता हूँ अच्छा है, तब भी ख़राब बोल रहा हूँ। तो ये दोनों तरीके ख़राब हैं। हमें ऐसा उससे बोलना है, ना तो मैं उसको ख़राब बोलूं और ना तो मैं उसके लिए अच्छा बोलूं। मैं किसकी बात करूं, इंडिपेंडेंट बात करूं, ना मैं उसकी बात करूं ना किसी पड़ोसी की बात करूं। मैं किसकी बात करूं, कंट्री की बात करूं, देश की बात करूं, देश के लिए मैं सोचूं। अगर उसमें वो इंटरेस्ट ले तो नेचर अलग है, और उसमें इंटरेस्ट ना ले तो नेचर अलग है। और सुना जैसे लगता सुना ही नहीं तो नेचर अलग है। इसका मतलब हमें लाइट डालना है। कैसे डालना है, पैरेलल बीम डालना है, ना तो किसी तरफ झुका हो न किसी से दूर जा रहा हो। इसलिए बीम कैसी डालनी है, पैरेलल। अब बच्चों यहाँ पे हमें पैरेलल बीम डालनी है। ये मिरर ले लिया और ये मिरर है, मैंने ये पैरेलल बीम डाला। ये अब ये पैरेलल बीम मैंने डाला, तो पैरेलल बीम जब मैंने डाला तो बच्चों ये बीम क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। अब ये रिफ्लेक्ट होके कहीं पर आके मिल जाएगी। तो रिफ्लेक्ट हुआ, जो रिफ्लेक्ट हुआ मैंने तो बोला, लेकिन जो वहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ वो नेचर है ना उसके मन की बात। मैंने कुछ बोला, किसी ने जवाब दिया, उसके जवाब से ही तो हम समझ पाएंगे ना कि कैसा इंसान होगा। उसके बाद से ही तो समझ पाएंगे।
तो उसने रिफ्लेक्ट जो किया उससे मैं समझूंगा कि ये कैसा मिरर है। तो रिफ्लेक्ट किया तो कैसा नेचर है? कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब मिल रहा है, सब एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो जहाँ पे कन्वर्जिंग नेचर है, इसका मतलब उसमें एक पावर है। पावर है, रे का पाथ बदल देना पावर है। हमने जो रे भेजा उसको उसने बदल दिया, तो उसके अंदर पावर है ना, तभी तो बदल दिया। और उसने क्या किया? उसको कन्वर्ज करा दिया, इकट्ठा कर दिया। तो इस नेचर को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव नेचर। क्या नेचर है? पॉजिटिव। जैसे कोई इंसान है, उसकी तरफ सारे लोग भगे आ रहे हैं मिलने के लिए, तो उसका नेचर कैसा है? पॉजिटिव। जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी होगा उतनी भीड़ उसकी तरफ खींच के आएगी। अभी प्राइम मिनिस्टर अगर पैदल चले जाएं तो फिर सारी पब्लिक उनसे मिलना चाहेगी। वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव है कि सारा देश के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तब पुलिस डंडा लगा के रोकती है कि ऐसा ना हो कि दबा दे, उसको दूर करती है। हाँ, क्योंकि वो पॉजिटिविटी ज़्यादा है। तो पॉजिटिव का मतलब है कि सबको अपनी ओर खींचना, अट्रैक्ट करना, उसे कहते हैं पॉजिटिव नेचर। और एक मान लीजिए कि अभी सब लोग जा रहे थे, भीड़ पूरी बड़ी जली जा रही थी। एक आदमी बोला कि वो जो कोने में बैठा हुआ वो बम प्लांट किया है और टेररिस्ट है, अभी उड़ा देगा। तो बताइए सब क्या करेगा? वह उधर भागेगा कि भागेगा दूर? पास आएगा कि दूर जाएगा? कन्वर्ज होगा कि डाइवर्ज होगा? तो डाइवर्ज होगा तो नेचर क्या हो गया? नेगेटिव। तो एक का पावर पॉजिटिव है और एक का पावर नेगेटिव है। तो बच्चों ये कौन सा मिरर है? कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? हाँ, कन्वर्जिंग मिरर है। अब ये कन्वर्जिंग मिरर है। और अगर कन्वर्जिंग मिरर है तो इसका पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। और सुनो बच्चों, अब देखो जैसे मैंने एक मिरर और ले आया, ये मैंने इस पे भी रे पैरेलल डाला, ये भी मिरर क्या करेगा? रे को रिफ्लेक्ट कर देगा। ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे मिला दिया। देखो दोनों ने रिफ्लेक्ट किया लेकिन दोनों कन्वर्ज किया, पर कन्वर्जिंग पॉइंट दोनों का अलग अलग है क्योंकि मिरर अलग अलग है। एक बच्चा, जब आप लोग पढ़ रहे थे तो मैंने अभी बोला कि गेट पर एक बच्चा है, रेड शर्ट पहना है, उसकी ऑल इंडिया रैंक 1 थी। मैंने फिर बोला कि एक और बच्चा है, ब्लू शर्ट पहना है, उसका ऑल इंडिया रैंक 10,000 है। एक का 1 है, एक का 10,000 है। मैंने कहा कि आप लोग चाहो तो बाहर जाके मिल लेना। तो बताइए सबसे ज़्यादा भीड़ किसकी तरफ जाएगी? जिसकी रैंक 10,000 है। जिसकी रैंक 1 है उसकी तरफ जाएगी। 10,000 को बोले यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से जाओ, कोई मतलब नहीं है। तो जो रैंक 1 वाला उसकी तरफ ज़्यादा भीड़ जाएगा, मतलब पब्लिक उसके ज़्यादा नज़दीक जाएगा। तो बताइए लेस पॉजिटिव है कि मोर पॉजिटिव? और ये जिसके नज़दीक ज़्यादा इकट्ठे हों लोग, वो ज़्यादा पावरफुल है कि जिससे दूर रहें? मतलब पावरफुल कौन इंसान होता है? पॉजिटिव नेचर वाला पावर कौन है? जिसके करीब लोग आना चाहें कि जिसके करीब ना आना चाहें? तो बताइए रे रिफ्लेक्ट होकर करीब किसके है? मिरर 1 के करीब ज़्यादा है कि मिरर 2 के करीब ज़्यादा है? हाँ, ये जो रे रिफ्लेक्ट हुई किस मिरर के नज़दीक है? मिरर 2 के। इसका मतलब इसके ज़्यादा नज़दीक है। इसका मतलब ये मिरर कैसा है? ज़्यादा पावरफुल है। हाँ, और वो मिरर क्या है? कम पावर। जैसे एक आदमी, सामान्य आदमी चला जा रहा है तो अगल बगल लोग, 2-4 लोग बगल में आ जाते हैं, अरे भाई आप बड़े दिन बाद दिखाई दिए, ऐसे बोल रहा है, 2-4 लोग आ जाए। और अगर यहीं पे मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन चले जा रहे हैं, हाँ, या उनका भी घर इलाहाबाद में ही है, आए और अपने घर जा रहे हों, या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चले जा रहे हों, तो क्या 2-4 लोग आएंगे? पता चला पूरा घर दुकान छोड़ के भगे जा रहे हैं कि मिलने फ़ोटो खिंचवाने कहाँ मिलेंगे। इसका मतलब पावर किस में ज़्यादा था? दूसरे वाले में ना, क्योंकि ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गया तो जितना नज़दीक रे आ जाए इसका मतलब उतना पावर उसमें ज़्यादा है। बच्चों ये जहाँ पे कन्वर्ज होगा इसे हम कौन सा पॉइंट कहते हैं? फोकल पॉइंट। ये जहाँ पे कन्वर्ज होगा फोकल पॉइंट। ये क्या है? पोल। ये क्या है? पोल। और पोल से जो डिस्टेंस होगा उसे कहते हैं फोकल लेंथ। पोल से जो डिस्टेंस होगा उसे कहते हैं फोकल लेंथ। आप बताइए, पावर यहाँ पे P1 है और इसका पावर बच्चों P2 है।
आप बताइए P1 और P2 में कौन बड़ा है? जोर से बताओ। P2 ग्रेटर देन P1। ओके, अभी लिखो मत, अभी बताओ पहले। P2 ग्रेटर देन P1। चलो, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कौन ज़्यादा है, F1 की F2? F2 छोटा है, तो जिसका फोकल लेंथ कम है उसका पावर, तो पावर फोकल लेंथ के डायरेक्ट है कि इनवर्स? लेस फोकल लेंथ मोर पावर। बताओ, रे इधर जा रही है बाल्सन की तरफ, और रे फोकल लेंथ मेजर कर रहे हो पोल से, रे के डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में? हाँ, तो बच्चों फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव? और पावर, तो ऐसा करो, पावर की वैल्यू बताओ। P बराबर 1/, फोकल लेंथ है लेकिन फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर पॉजिटिव है, तो यहाँ प्लस साइन आएगा कि माइनस? तो P बराबर क्या हो गया? -1/F। समझ गए? इसे दुनिया का कोई साइंटिस्ट प्रूफ नहीं किया है। एक थे डॉक्टर, उनका नाम था डायोप्टर, उन्होंने बताया था। अब सोचो, पहले के डॉक्टर फिजिक्स बना लेते थे और आज के डॉक्टर फिजिक्स पढ़ नहीं पाते, कितना बड़ा अंतर हो गया। तो ये डॉक्टर थे डायोप्टर, उन्होंने ये चीज़ बताया था, फिलॉसफिकली बताया था कि ऐसे ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो बच्चों ये तो कॉन्सेप्ट हुआ आपके पास। अब पावर का फार्मूला लिखूँगा, पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर P बराबर -1/, फोकल लेंथ। इसकी यूनिट ऑफ पावर, इसकी यूनिट होती है बच्चों डायोप्टर। बात नहीं, एकदम बात नहीं, एकदम से बात नहीं। और मीटर इनवर्स, हम लोग डायोप्टर ही लिखते हैं। बेचारे एक काम किए, उनका नाम बार बार लो, जो भी किए हैं एक ही काम किए हैं डायोप्टर, तो उसको बताना पड़ेगा आपको। चलिए, ये तो बात हो गई पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन। फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर पॉजिटिव, ठीक है। तो बच्चों ये हमने पावर और फोकल लेंथ में रिलेशन बताई। इसमें कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ूँगा। ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स को थोड़ा सा ऐसे चित्र बना के बता देता हूँ। हमने कॉनकेव का पावर बताया है अभी। कॉनकेव का पावर कैसा है? पॉजिटिव है। फोकल लेंथ कैसा है? नेगेटिव है। सही है? आगे बताऊँ अब आगे देखो। कॉन्वेक्स मिरर, बच्चों इसको भी जल्दी से देख लो। अब देखो ये मिरर ये वाला है, मैंने पैरेलल बीम डाला, ये अब इस मिरर के ऊपर मैंने भी पैरेलल बीम डाला। मिरर क्या करेगा उसको देखो। जहाँ पे रे पड़ा, सबसे पहला काम नॉर्मल बनाना। नॉर्मल कहाँ से पास करेगा? सेंटर से। इसके बाद हमने पढ़ा है कि जिस एंगल पे नॉर्मल आएगा, नॉर्मल से जिस एंगल पे आएगा उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होना है, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होना है। तो बताइए ये मिरर कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग नेचर क्या होता है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। जिस दिन आपसे लोग डरने लगेंगे, आप समझ लेना कि आपके अंदर इंसान होने वाली क्वालिटी ख़त्म हो गया। आप समझ लेना कि अब आप शैतान हो गए हैं। जिस दिन दुनिया के लोग डरने लगें, सामान्य इंसान आपसे डरने लगे, अपरिचित कोई हो और आपसे वो डरने लगे, तो समझ लेना कि अब आपका जीवन खराब हो गया। आप अच्छे तब हैं जब आप
की तरफ लोग आना चाहें और आपको अपना माने, आपसे अपने दुख सुख बोल सकें, तभी तक आप इंसान हैं। यही यहाँ पढ़ाया जा रहा है। इसमें नेचर कौन सा आ गया? डाइवर्जिंग। तो इसका पावर कैसा हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव हो गया तो रे दूर जाएगी, कभी पास नहीं आएगी। कभी कभी देखिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन लोग घर में ही किसी से अपनी दुख नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि जानते कि उसका नेचर कैसा है? नेगेटिव। और कोई होता है कि बाहर का आदमी, उससे जाके अपनी सारी समस्या बताना चाहते हैं। क्यों? उसका नेचर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिविटी का मतलब है लोग आपकी तरफ आएँ, और नेगेटिविटी आप में कब जानोगे? जब आपसे दूर लोग भागने लगें। इसीलिए फिजिक्स पढ़ाया जाता है कि ये फिजिक्स की थियरी है और जीवन की थियरी है, ये जानो। अब यहाँ पे इसको मैंने पीछे की तरफ ले आया, इसको भी बच्चों पीछे की तरफ ले आया। जहाँ मिल जाए वो क्या हो गया? फोकस। और ये पोल से फोकस तक की लेंथ फोकल लेंथ है। यहाँ स्मॉल एफ लिख रहा हूँ, थोड़ा फिगर छोटा है, ध्यान से देख लें। अब स्मॉल एफ लिख रहा हूँ बच्चों। जो स्मॉल एफ है फोकल लेंथ, यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव। और पावर क्या है? नेगेटिव। फार्मूला क्या है पी और एफ में? P बराबर -1/f। ये फार्मूला समझ आया? अब कल जब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, इसका फोकल लेंथ का रिलेशन क्या है, मिरर का फार्मूला क्या है, दो ही फार्मूला है, दोनों डिस्कस कर देंगे। अगले क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तब बच्चों रिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगा। रिफ्रैक्शन जो आपके सवाल पेपर बहुत आता है। आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? और कल आप लोगों का क्लास सुबह होगी, क्लास तो रहेगी ही रहेगी। और इसके बाद जो आपका एक चैप्टर ख़त्म हुआ है उसके सारे सवाल लगा डालें आप। 2 दिन का टाइम है, इसके बाद आपका सीधा टेस्ट हो जाएगा। तो टेस्ट के लिए तैयार रहें और क्लास को छोड़ें ना। जो लोग छोड़ रहे हैं उनको बता दो कि क्लास में छोड़ने का मतलब फेल होने से कोई आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि पेपर कठिन आएगा। ये बात नोट कर लीजिए। आपका पेपर अच्छा पेपर बनेगा, कठिन बनेगा। और NCERT की लाइनें जो